हालांकि ये समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस को परेशानी किस बात से है। कांग्रेस को परेशानी मुहूर्त को लेकर है या फिर इस बात को लेकर कि कहीं इस पूरे निर्माण का क्रेडिट बीजेपी ना उठा ले जाए, इस बात की दिक्कत है कांग्रेस को। दरअसल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर, शिलान्यास को लेकर उन्होंने अपने सवाल रखे। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ट्वीट किया उन्होंने कि मोदी जी, आप अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं और कितने लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। आखिर कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं आप? योगी जी, आप ही मोदी को समझाइए, आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है और आपकी क्या मजबूरी है जो आप ये सब कुछ होने दे रहे हैं। तो उन्होंने सवाल पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों से ही किए हैं। तो मंदिर मुहूर्त पर मंगल अमंगल, अब ये बहस छिड़ गई है। सवाल स्वरूपानंद सरस्वती ने भी उठाए थे। उनका भी यही कहना था कि आखिर क्यों इस मुहूर्त में शिलान्यास किया जा रहा है। इस मुहूर्त को उन्होंने अशुभ बताया, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, जो कह रहे हैं कि इससे शुभ मुहूर्त तो है ही नहीं। 500 सालों में ये अभिजीत मुहूर्त बना है। 32 सेकंड, ये वो 32 सेकंड होंगे जब प्रधानमंत्री शिलान्यास की नींव रखेंगे, ईंट रखेंगे। रंजीता इस वक्त हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रंजीता, ये जो विवाद है उस वक्त जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कहते हैं कि जितने विवाद, ऐसी मान्यता है कि ठीक है, आपके मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, विवाद हो सकती है, लेकिन जब एक बार यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हो जाए तो सभी विवाद को दरकिनार कर उस यज्ञ को कामयाब बनाने में सभी को सपोर्ट करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी मंगल अमंगल पर बहस छिड़ी हुई है। जी, निश्चित तौर पर मिनका, जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज सुबह ट्वीट किया है, और एक नहीं सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं उन्होंने, और उसमें तर्क के साथ ये बात रखी है कि किस लिए ये जो समय है, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, इस तरह से तो जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है, और इस बीच में दिग्विजय सिंह का ये कहना कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, और ऐसे में अपनी जिद की वजह से पीएम मोदी और बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को करना चाहती है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि किस तरह से जो राम मंदिर है उसके पुजारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, कल गृह मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी आई है, तमाम चीजें चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसे शगुन और अपशगुन से भी जोड़ा जा रहा है। इस तरह की दलील भी दिग्विजय सिंह की तरफ से दी जा रही है। उन्हीं का अनुसरण, या यूं कहे कि उन्हीं की तरह जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे हैं कि ये जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, और जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है, बीजेपी की तरफ से की जा रही है। प्रमोद कृष्णन ने तो ये भी कहा, प्रमोद कृष्णम ने तो ये भी कहा कि जो ये जबरदस्ती, हालांकि उन्होंने जिद और जबरदस्ती शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं भी कर रही हूं कि इस वक्त इसलिए हड़बड़ी मची है मंदिर के निर्माण को लेकर, इसलिए काम हो रहा है ताकि बीजेपी वीएचपी ये जो है वो क्रेडिट ले सके, वो इसका लाभ उठा सके। लेकिन वो तो जब भी हो, मंदिर का निर्माण जब भी होता, आज नहीं होता, 2 महीने बाद होता, कोरोना खत्म होने के बाद होता, क्रेडिट तो बीजेपी और वीएचपी के खाते में ही जाने वाली है। तो फिर ये दलील तो उनकी कहीं टिकती नहीं। जी बिल्कुल, देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसी तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा है कि जिस तरह से जल्दबाजी बीजेपी और वीएचपी कर रही है, ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, और ये सिर्फ बीजेपी का मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि राम मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि पूरे देश की आस्था है जिसमें, और ऐसी आस्था को जी रंजीता, धन्यवाद।